तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम चैलेंज लेने वाले हैं वो 1-2 नहीं 2 से 3 साल के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखेगा हमें, और इंटरेस्टिंग होगी, चैलेंजिंग होगी। क्योंकि इसमें जो हम चैलेंज लेने वाले हैं वो शायद अब तक तो आप समझ गए होंगे, थंबनेल देख के यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, आपने थंबनेल सही देखा था कि इस वीडियो में हम बहुत बड़ा चैलेंज लेने वाले हैं। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, एक छोटा सा चैलेंज है, एक बिजनेसमैन के लिए, एक डिजिटल क्रिएटर के लिए, या फिर एक इन्फ्लुएंसर के लिए। ये टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया जाए तो 1-2 साल या फिर कुछ महीनों में भी अचीव किया जा सकता है। जैसे कि आप बाकी क्रिएटर्स को भी देखते होंगे, चैलेंज लेते रहते हैं, बट मैं कोई 75 डेज हार्ड वाला चैलेंज नहीं लेने वाला हूँ। इसकी कोई लिमिट नहीं है, भले ही 1 महीने में हिट हो जाए, या 2 दिन में हिट हो जाए, या आने वाले 1 साल में हिट हो, या आने वाले 2 साल में हिट हो जाए, या फिर आने वाले 3 साल में हिट हो जाए। ये हमारा मैक्सिमम चैलेंज है। 3 साल हमारा मैक्सिमम रहेगा, बाकी 2 से 2.5 साल के अंदर शायद हिट कर लेंगे हम बहुत ईजिली, वरना हम कोशिश करेंगे कि 1 साल के अंदर ही इसे हिट करें। तो हाँ, आपने इस थंबनेल में सही देखा था कि 1 CR हिट करने का चैलेंज हम लेने जा रहे हैं। अब ये 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, या फिर 3 साल में होगा, इसकी कोई लिमिट मैंने नहीं रखी है। हालांकि इससे पहले पिछले सालों में जो मैं काम करता था वो मैंने 2019-20 में सिंगल यूट्यूब पे किया। उसके बाद सिंगल मैं ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हुआ, एंड उसके साथ साथ मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की थी। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने काफ़ी अच्छा बनाया 2023 और 2022 में। बट उसके बाद जो हमारा अभी 2024 में रहने वाला है वो बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स रहने वाले हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट को तो आप जानते ही होंगे, उनके अगर इनकम स्ट्रीम्स की बात करें तो आज के टाइम में उनकी इनकम स्ट्रीम्स जो हैं 91 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। उनमें रेंटेड इनकम है, उनमें स्टॉक्स हैं, उनमें डिविडेंड्स हैं, उनमें उनकी कंपनी सैलरीज हैं, और कुछ NGOs हैं। बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स हैं उनके। ऐसे ही अगर आपको किसी भी बिजनेस में सर्वाइव करना है तो आपके पास इनकम स्ट्रीम जितने ज़्यादा होंगे उसमें आपकी स्टेबिलिटी बनाए रखने की हिम्मत उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। तो हालांकि हमने ये बात तो कर ली कि हम 1 CR का चैलेंज तो ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमने टाइम लिमिट भी बता दिया कि 1 साल या कुछ महीने, या फिर 1.5, 2, 2.5, 3, मैक्सिमम हमारा 3 साल रहेगा। 3 साल के अंदर हमें हिट करना ही करना है, और इजीली अंडर 3 ईयर कर लेंगे, और हो सकता है कि इसके हाफ में ही हिट हो जाए। क्योंकि जो चैलेंज इस बार मैं लेने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए, मेरे डिजिटल वर्क के लिए। हालांकि एक तरह का बिजनेस ही है, कोई भी बिजनेस जिसमें आप कुछ भी सेल करते हैं, जैसे कि आपका कंटेंट है, कोई कंज्यूम क्यों करेगा अगर उसे वैल्यू मिलेगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई कंज्यूम क्यों करेगा, कोई बाय क्यों करेगा आपके प्रोडक्ट को। अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू होगी तब वो बाय करेगा। अगर आप कोई स्ट्रीट फूड सेल कर रहे हैं, कोई उसे क्यों खरीदेगा, जब आपके फूड में टेस्ट होगा। टेस्ट तब आएगा जब आप उसे टेस्टी बनाएंगे। तो एक तरह से आप बिजनेसमैन ही, आपने एक प्रोडक्ट बनाया और सामने वाले को सेल कर दिया ले जाके। तो हमारा क्रिएटर्स का भी वही काम होता है कि हम अपने एक कंटेंट को बनाते हैं जो हम लोगों के सामने उनके डिजिटल वे में परोसते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगेगा हमारा कंटेंट तो डेफिनेटली देखेंगे। अगर हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तो वो किसी अदर क्रिएटर का कंटेंट देखेंगे। सिंपल सी बात है। उन्हें क्या चाहिए, जूस चाहिए, उन्हें एंटरटेन करने के लिए कुछ कंटेंट देखना है, या फिर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, या कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है। तो कुछ ना कुछ तरीके से वो जो है हम क्रिएटर्स का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो यही होता है एक बिजनेस माइंडसेट। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है तो आपको मंथली 20, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपकी फिक्स होगी वही मिलेगी, जिसमें से आपका PF भी कटेगा और बहुत सारे चार्जेस भी कट के आपके अकाउंट में प्योर अमाउंट आता है। उस प्योर अमाउंट के बाद में जो है आपको मिलता है। तो कोई बिजनेसमैन या कोई भी क्रिएटर या कोई भी डिजिटल क्रिएटर, कोई भी ओनर एक तरह से बिजनेसमैन ही होता है, क्योंकि वो किसी भी एक इनकम स्ट्रीम पे या फिर एक इनकम सोर्स पे रिलाय नहीं कर सकता। अगर उसे सर्वाइव करना है मार्केट में, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो उसे बहुत सारे अपने लिए इनकम स्ट्रीम्स बनाने होंगे। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे उसे, जिससे वो अर्निंग कर सके और मार्केट में सर्वाइव कर सके और अपने आप को स्टेबल भी रख सके। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम कि अगर हम सैलरीड पर्सन होते तो हमें 1 CR हिट करने में कितना टाइम लगता। हाँ, सैलरीड पर्सन में भी कैटेगरी चेंज करेंगे, जिसमें से 10,000 भी रहेगी, जिसमें से 50,000 भी रहेगी, जिसमें से 75,000 भी रहेगी, जिसमें से 85,000 भी रहेगी, जिसमें से 1 लाख भी रहेगी। अगर आपकी इतनी इनकम है मंथली, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000, तो हर वे में हम जो है
है 1 CR हिट करने का तरीका देखेंगे। इसमें एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे हम। ओवरऑल जो आपकी सैलरी है, टोटल सैलरी 10,000 है मंथली, तो उससे डिवाइड करके ईयर निकालेंगे कि कितने साल में आप जो है 1 CR हिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। तो अभी हम 1 CR यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा 1 CR रहेगा यहाँ पे 1 CR, ये हो गया 10 लाख 1 CR, ठीक है, ये है 1 CR। अब हम जरा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इसे कि अब 1 CR है तो कितने साल में आप हिट करेंगे। आपकी सैलरी है 10,000, यहाँ पे 10,000 है तो आता है 1,000 मंथ, 1,000 मंथ आ रहा है। तो 1,000 मंथ को हमें किससे डिवाइड करना है, स्टिल 12 से करना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो अगर आपकी 10,000 सैलरी है, उसके बाद 1,000 आपके मंथ्स निकलते हैं। अगर हाँ, इसमें इंक्रीमेंट शामिल नहीं कर रहे हैं हम, हालांकि महीने में या छमाही पे या ईयरली आपका जो है इंक्रीमेंट बनते रहता है। 10 से 11 हो जाएगी, 11 से 12 हो जाएगी आपकी सैलरी, बट हम स्टिल कांस्टेंट सैलरी का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट सैलरी जो है हमारी 10,000 थी और उसका हमने ईयर निकाला, तो 83 ईयर्स में जाके कहीं 1 CR करोड़पति एक इंसान बन पाएगा। तो 10,000 की निकाली। अब मैंने कहा था कि 20,000 भी देख लेते हैं, चलो उसके बाद 50 पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 CR, ओके, ये हो गया 10 लाख और ये हो गया 1 CR, ठीक है, ये हो गया 1 CR। 1 CR में हम निकालते हैं 20,000 का निकाल लेते हैं। 20,000 का निकाला, इसमें 500 मंथ्स निकल रहे हैं, तो 500 मंथ्स का हम निकाल लेते हैं 12 से भागा करके 41, लगभग 41, 41 निकल रहे हैं। 41 सालों में वो जाके कहीं 1 CR हिट कर पाएगा। तो अभी हम इसको हटा के 50,000 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 50,000। तो इसमें 200 मंथ्स निकल के आ रहे हैं, 200 महीने। अब इसमें हम 12 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो इसमें अगर किसी की सैलरी 50,000 मंथ है तो उससे 1 CR हिट करने में 16.5 साल लगेंगे। स्टिल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी की सैलरी 50,000 मंथ है, स्टिल कांस्टेंट सैलरी है 50,000 मंथ, तो उसे 1 CR हिट करने में 16.5 साल लगेंगे। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, साइड में चलता होगा। तो अभी हम 50,000 से जाते हैं, 65 जाते हैं, फिर 75 जाएंगे। 65,000 अगर होगी उसकी सैलरी तो 65,000 अगर उसकी सैलरी होगी तो उसे 13 साल, लगभग 13 ही मान लो, 12.85 है, 82 है, तो उसे लगभग 13 साल लगेंगे 1 CR हिट करने में। अब हम जाते हैं 75 की तरफ। तो ये होगी 75,000 सैलरी। तो अगर किसी की सैलरी 75,000 मंथ होगी तो उसे 1 CR हिट करने में 11.11 लगभग 11 साल लगेंगे। 11.25 साल कह सकते हैं इसे, तो 11.25 साल लगेंगे। अब हम जाते हैं 85 की तरफ जाते हैं। अगर किसी की सैलरी 85,000 मंथ होगी तो उसे लगभग 10 साल लगेंगे 1 CR हिट करने में। रेगुलरली वो जाएगा, एक भी महीने की छुट्टी नहीं लेगा, तब जाके उसे 1 CR हिट करने को मिलेगा लगभग 10 साल में। 9.8 है तो लगभग 10 साल, 2 महीने का फ़र्क इधर उधर मान लो। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी की सैलरी 90,000 होगी तो उसे 9.25 साल लगेंगे 1 CR हिट करने में। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, 1 लाख सैलरी होगी अगर किसी की, तो 1 लाख सैलरी अगर किसी की होगी तो उसे 8.25 साल लगेंगे। 8.33 है तो सवा मान लेते हैं, वैसे 8.25 सवा हुआ, तो 8.33 है, लगभग 8 साल लगेगा उसे 1 CR हिट करने में। अब वही मान लेते हैं, अगर किसी की सैलरी 1,50,000 है तो उसे 5.5 साल लगेंगे, 5.55 ईयर लगेंगे, 5.5 साल लगेंगे 1 CR हिट करने में। तो हमारा जो टारगेट है 3 साल का, उसको हिट करने में कितना मंथली होगा हमारा, हम जरा फिर से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे 2 लाख ले लेते हैं हम। तो हमने 2 लाख ले लिए हैं, तो यहाँ पे निकल रहा है 4.16, यानी कि मंथली सैलरी का लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके 3 साल में हिट होगा। अभी हम यहाँ पे 2.5 करके देख लेते हैं। उससे अगर ईयर्स में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो 3.33 ईयर्स लगने वाले हैं। और यहीं पे हम 60,000 करके देख लेते हैं। अगर किसी की 2,60,000 सैलरी होगी तो उसे 3.25 साल लगेंगे। वही 3.20 है तो 3.25 3.25 हो जाता है। तो यहाँ पे 75 लेके देखते हैं अब हम। अगर किसी की 2,75,000 सैलरी होगी तो उसे
3 साल लगेंगे 1 CR हिट करने में। तो जो हमारी मंथली इनकम निकल के आएगी वो 2,75,000 से भी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके हम 3 साल में कहीं 1 CR हिट कर पाएंगे। आई होप इसे हम कर पाएंगे। एक चैलेंज है और इस चैलेंज को पक्का करेंगे। आप सबका भी सपोर्ट रहेगा। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और भी ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। और कुछ बिजनेसेस भी स्टार्ट करने हैं, मैंने प्लान्स बना रखे हैं, आइडियाज़ बना रखे हैं, जल्द ही उन्हें भी एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इनकम स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं। ये सारा कैलकुलेशन हमने निकाला है कि अगर इतनी इनकम होगी तो इतना कितने साल में हिट करेंगे। इतना से क्या मतलब है, 1 CR ही हिट करना है हमें, तो कितनी होनी चाहिए हमारी मंथली सैलरी। तो ये सारा मैंने अभी कैलकुलेट किया है आपके सामने। तो ये सब मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट किया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कितने बड़े ड्रीम्स लेके चल रहे हैं। हालांकि ये भी बहुत छोटा ड्रीम्स है। अगर मैं मेरे मेंटोर्स को देखूं तो वो मंथली 1 CR का चैलेंज लेके चल रहे हैं, वो मंथली 100 CR का चैलेंज लेके चल रहे हैं। मेरा कुछ भी नहीं उन लोगों के सामने। तो मैं अगर अपने मेंटोर्स की बात करूं तो वो बहुत बड़ा खेल रहे हैं और मैं कहीं से कहीं तक नहीं टच कर पा रहा हूं उन्हें। लेकिन फिर भी हमने अगर ये चैलेंज लिया है तो इसे कंप्लीट करेंगे। और हाँ, दूसरी बात ये भी है कि हम डेली कंटेंट नहीं लेके आएंगे इस चैलेंज के ऊपर। जब हम इस चैलेंज में कोई भी अपडेट करेंगे या फिर कुछ नया ऐड करेंगे या फिर इसमें से कुछ ट्रिम करेंगे, कुछ भी चीज हटाएंगे, तब हम इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो आप सभी लोगों के सामने लेके आएंगे। तो इस चैलेंज को तो लिया है, अब इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हम कौन कौन से इनकम स्ट्रीम्स पे फोकस करेंगे वो इनकम स्ट्रीम्स भी आपको बताता हूं मैं। तो जो हमारा पहला इनकम स्ट्रीम इसमें रहने वाला है वो स्टिल जो हमारा सबसे पहला इनकम स्ट्रीम था यूट्यूब, वही रहेगा। दूसरा इनकम स्ट्रीम जो हमारा इसमें रहने वाला है वेबसाइट एंड ब्लॉग भी रहेगा हमारा। तो जो हमारा थर्ड इनकम स्ट्रीम होने वाला है वो होने वाला है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। और जो हमारा फोर्थ इनकम स्ट्रीम होने वाला है वो होने वाला है हमारा सर्विसेज। जी हाँ, सर्विसेज ये हमारा नया आइडिया है, जल्दी से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और लॉन्च भी करेंगे। फिफ्थ जो हमारा रहेगा शेयर मार्केट रहेगा। ट्रेडिंग हम ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं तो ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करेंगे। हालांकि अगर जरूरत पड़ी, अगर हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, तो आपको जरूर बताएंगे। तो हमारे इनकम स्ट्रीम्स ये हो गए। और उसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप्स आती हैं कंपनीज की तरफ से वो भी हमारा रहेगा इनकम सोर्स। और उसके अलावा जो हमारी ब्रांड डील्स मीडिएटर के थ्रू करवाने का काम आता है वो भी रहेगा हमारा 6 इनकम स्ट्रीम। और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे मेथड्स बहुत सारे होते हैं, उन्हें भी इसमें ऐड करेंगे आने वाले वीडियोज में। या फिर आप कमेंट करके पूछेंगे और कौन कौन से इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो वो भी मैं अगली वीडियो में पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पे मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये इनकम स्ट्रीम हमारे मेन रहने वाले हैं। बाकी प्रीवियस ईयर्स में हमने एक और गलती की थी, अपने इनकम स्ट्रीम्स को फ्रीज कर दिया था। फ्रीज यानी कि छोड़ दिया था, उन पे कोई काम नहीं किया था। अगर हमें इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाने हैं तो डेफिनेटली हमें वर्कर्स को रखना होगा, एम्प्लॉयज को रखना होगा, उन्हें सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जैसे जैसे हमें नीड होगी वीडियो एडिटर की या कंटेंट राइटर की या कंटेंट रिसर्चर की या फिर किसी अदर एम्प्लॉय की, तो हम बीच में हायरिंग भी ओपन करेंगे। एक सिंगल पर्सन सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें हायरिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो स्टे ट्यून्ड, बीच में हो सकता है हायरिंग भी हम करें, अभी तो नहीं, धीरे धीरे करेंगे, टाइम टू टाइम स्केल करेंगे। पहले एक इनकम स्ट्रीम पे फोकस करेंगे, उससे एवरेज लाने के बाद में दूसरी इनकम स्ट्रीम पे फोकस करेंगे और जरूरत पर हायरिंग स्टार्ट करेंगे। आपको हायरिंग का अपडेट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगा और हमारे मेन सजेस्ट इन्फो हैंडल पर मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी हम CR हिट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज हम क्या लेंगे वो भी आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे। बीच में हम छोटे मोटे चैलेंज लेते रहेंगे, क्योंकि छोटे मोटे चैलेंज लेंगे तभी हम बड़ा चैलेंज हिट कर पाएंगे। और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए भी हमें चैलेंज लेने पड़ेंगे। अगर इन चैलेंज में या फिर हमारे विजन में या हमारे ड्रीम्स में कोई भी मिस्टेक नजर आती है आपको या फिर कोई भी गलती नजर आती है जिसे हमें मॉडिफिकेशन करना है, जिसे हमें मॉडिफाइड करके सही पाथ पे जाना है, तो आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक और बात, तो जो ये हम 1 CR हिट करेंगे, ये हम आपको सिर्फ एक जगह दिखाएंगे नहीं कि हाँ देखो हमने 1 CR हिट कर लिया, ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है। अगर हमें हमारे गैजेट्स को अपग्रेड करना है, हम अपने गैजेट्स अपग्रेड करेंगे। हमें अपनी मशीन्स वगैरह अपग्रेड करनी है, हम अपनी मशीन्स को भी अपग्रेड करेंगे। अगर हमें कोई ड्रीम कंप्लीट करना है तो हम वहां पर भी इसको इन्वेस्ट करेंगे और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी इसे लगाएंगे और री इन्वेस्ट भी करेंगे इसे अपने इनकम स्ट्रीम्स को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे एक जगह वॉलेट में रख के, एक बैंक अकाउंट में रख के आपको शो करेंगे कि देखिए 1 CR हिट कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस इसका एस्टिमेटेड कैलकुलेट करते रहेंगे और एट द एंड आपको शो करेंगे। तो वेट करो एंड स्टे होप कि हम जल्दी से जल्दी एक और वीडियो बनाएं जिसमें हम कहें फाइनली वी अचीव अवर 1 CR गोल। तो स्टे ट्यून, जल्दी देखने को मिलेगी एक नेक्स्ट वीडियो।